भानगढ़ की भयावह रात। एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब आदित्य ने भानगढ़ किले की यात्रा करने का निर्णय लिया। भानगढ़, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है, ने आदित्य को हमेशा आकर्षित किया था। वह उस जगह की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। आदित्य, जो एक साहसी और निडर युवक था, अपने दोस्तों के साथ किले की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उन्होंने किले के पुराने और सुनसान गलियारों की कहानियां सुनी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति और भय का एहसास हुआ। किले के अंदर प्रवेश करते ही आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे धीरे धीरे किले के गहरे हिस्सों में जाने लगे, जहां अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस किले के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वहां की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्र उन्हें एक भयानक कहानी बताने लगे। अचानक उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज जैसे किले की दीवारों से आ रही थी। आदित्य ने उत्सुकता से कहा, सुनो, यह आवाज कहां से आ रही है? वे सभी आवाज की दिशा में आगे बढ़े और एक पुराने कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखने योग्य था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी और उसके पास एक औरत का धुंधला सा आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आदित्य ने धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। वह आकृति उसकी ओर देख रही थी, मानो उसे कुछ बताना चाह रही हो। अचानक कमरा ठंडा हो गया और हवा में एक अनजानी सी सनसनी फैल गई। आदित्य और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इस किले के रहस्य को जानना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें किले के हर कोने से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। वे दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और मूर्तियों को ध्यान से देखने लगे, मानो वे उनसे कुछ कह रहे हों। अचानक एक पुरानी तस्वीर आदित्य की नजर में आई। वह तस्वीर एक राजकुमारी की थी, जिसके चेहरे पर दुख और दर्द की छाया थी। आदित्य ने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह वही राजकुमारी थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। वह एक दुष्ट जादूगर के श्राप का शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा अब इस किले में भटक रही थी। आदित्य को समझ में आ गया कि यह सब रहस्यमय घटनाएं उसी श्राप का परिणाम थीं। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस किले से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वे सब किले से बाहर की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने किले को छोड़ा, उन्हें एक बड़ी राहत महसूस हुई। उस रात के बाद आदित्य ने कसम खाई कि वह कभी भी भानगढ़ किले की ओर वापस नहीं जाएगा। उसे समझ में आ गया था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए और उन्हें अनजाने में ही छोड़ देना चाहिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।